नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और आज तारीख 24 और टाइम आ गया है। अब प्रश्न नंबर 1, व्यक्ति के विकास के लिए मुख्य योगदान है। विकास से संबंधित प्रश्न है। पूछ रहा है व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें मुख्य योगदान किसका है। तो पर्यावरण का यानी वातावरण का, दूसरा वंशानुक्रम का, तीसरा पोषण का और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए इन सभी की अगर बात करें तो पर्यावरण का भी योगदान माना जाता है, ठीक है जी। वंशानुक्रम का भी है, पोषण का भी है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी, ठीक है। फिर जन्म के समय बालक का भार होता है। जन्म के समय बालक का भार होता है, कितना होता है भाई? जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 5 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 से 2 पाउंड या 3 पाउंड। तो ध्यान रखना लगभग 3.5 या 4 किलो के लगभग होता है बालक, है ना। 3 से 4 किलो के बीच में होता है। पाउंड की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? पहला उत्तर हो जाएगा 5 से 8 पाउंड के मध्य होता है इनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि बालक का विकास निर्भर करता है। बालक का विकास निर्भर करता है, किस पे करता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है कि बालक का विकास किस पे निर्भर करता है। देखिए विकास की बात कर रहे हैं यानी जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विकास कैसे होता है बालक का? जन्म के बाद। पहले तो वंशानुक्रम है, उसमें तो क्या है, जैसे बालक सभी बालक एक जैसे होते हैं, जन्म लेते हैं तब। परंतु ध्यान रखना इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना है आपको। विकास की बात कर रहा है यानी बाह्य विकास की बात कर रहा है, किस पे निर्भर करता है? शिक्षा पे करता है, मनोरंजन पे करता है, या वंशानुक्रम पे करता है, या सामाजिक गुणों पे करता है। तो ध्यान रखना वंशानुक्रम की बात कर रहा है तो ये तो आंतरिक आंतरिक विकास तो सभी बालकों का एक जैसा ही होता है, सिर से पैर की ओर होता है। परंतु जन्म के बाद की बात कर रहा है, बालक का विकास किस पे निर्भर करता है? बाद में तो इसका उत्तर आपको मानना है शिक्षा पर। बालक को जैसी शिक्षा दी जाएगी वैसा ही बालक का विकास हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये मानना है, नहीं कि वंशानुक्रम मानना है। प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला था। फिर अगर बात करें कि बालक मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वो कारक कौन कौन से हैं? मानव का जो विकास है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। तो देखो एक तो जैविक यानी वंशानुगत हो गया, आनुवंशिकता, और आर्थिक। आर्थिक पैसों का तो कोई जिक्र ही नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर जैविक और सामाजिक। जैविक यानी बात करें तो वंशानुक्रम, सामाजिक की बात करें तो बाह्य वातावरण। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर सामाजिक और राजनीतिक तो होता ही नहीं बालक में, आर्थिक फिर नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा यानी वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। फिर है शेषवावस्था में बालक में पाया जाता है। शेषवावस्था के दौरान बालक में क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। तो शेषवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? अनुकरण पाया जाता है, सहयोग लेना पाया जाता है, या आश्रितता पाई जाती है, या उपयुक्त है सभी पाया जाता है। तो देखो शेषवावस्था में बालक अनुकरण करता है, बिल्कुल करता है, जैसा आप करोगे वैसा का वैसा करेगा। सहयोग लेता है, बिल्कुल, वो कोई कार्य नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, सहयोग लेता है। और दूसरों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त है सभी। उपयुक्त है सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, कि शिशु अपनी मां को पहचानने वाला है। किस अवस्था में शिशु अपनी मां को पहचान लेता है? तो ध्यान रखना शिशु पहचान लेता है तीसरे माह में। तीसरे माह में शिशु अपनी मां को पहचानने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो घ्राण ग्रंथियां है ना, ज्ञानेंद्रियां, वो क्या करती? काम करने लग जाती है। सूंघने की शक्ति पे मां के दूध को पहचानता है और अपने जीवन की पहली मुस्कान भी देता है। ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे माह से बालक अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है। फिर है बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बच्चों में अस्थायी दांत कितने होते हैं? 18, 19, 20 या 32? तो 32 का तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो उत्तर हो जाएगा इसका कितने होते हैं अस्थायी दांत? 20 होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, किशोर अवस्था में की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, ठीक है। सबसे एक ही शब्द में किशोरावस्था को अगर व्यक्त करना है तो वो शब्द कौन सा है? ये बात पूछी है इसने, ये बात है पूछी है। तो देखो किशोरावस्था की बात कर रहा है तो किशोरावस्था में विकास होता है, परंतु एक ही शब्द की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था के दो वो शब्द के दो बात एक ही होगी। अस्थिरता रहती है, परिवर्तन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो
एडोलसेंस शब्द है वो है परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे तो शरीर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन। अगर वो परिवर्तन करेगा तो समायोजन अपने आप ही आ जाएगा। और ध्यान रखना इस बात का, तो परिपक्वता शब्द यानी एडोलसेंस शब्द का अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना अर्थात परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था को हम क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन बोल सकते हैं। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक में कौन सा विकास पूरा हो जाता है, 13 अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक में कौन सा विकास पूरा हो जाता है, लगभग पूरा हो जाता है। तो कौन सा विकास पूरा हो जाता है, क्वेश्चन संख्या 9। तो देखिए यहां पर शारीरिक विकास तो नहीं होता क्योंकि किशोरावस्था में पूर्ण होता है, ये 13 की बात कर रहा है। बौद्धिक विकास, बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास, फिर मानसिक विकास या कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर बात करें तो दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे आपके, मानसिक और बौद्धिक। तो ध्यान रखना यहाँ बौद्धिक विकास जो होता है यानी सोचने समझने की जो योग्यता आ जाती है वो क्या हो जाता है, बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। फिर उसको बाद में विश्लेषण करता है वो क्या है, आपका मानसिक विकास है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा 2 नंबर, इसका उत्तर होगा 2 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो कि बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। प्रश्न है नहीं है, ये प्रश्न है। ये प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो देखिए वंशानुक्रम काम देता है, पर्यावरण करता है, बुद्धि करती है और मृत्यु। प्रभावित कौन सा नहीं है। तो देखो वंशानुक्रम से बालक का विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। पर्यावरण से होता है, बुद्धि से भी होता है, परंतु मृत्यु से विकास प्रभावित नहीं होता। इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु। फिर बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है। यह विकास की किस दशा को दर्शाता है, यह विकास की किस दशा को दर्शाता है। तो देखिए यही प्रश्न है ना विकास का। हाँ, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह विकास का क्या द्योतक है, यानी बालक की उम्र के साथ साथ लंबाई बढ़ती है तो ये क्या चीज है। तो इसमें पूछा है इसने, इसका उत्तर देना है अपने को। शारीरिक विकास है, उम्र के साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है। मानसिक है, संवेगात्मक है या गामक है, बस। तो यही बात है, बालक शुरू में शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है, शरीर का सभी अंग, बाद में शरीर के विशिष्ट अंगों का प्रयोग करने लग जाता है। अर्थात कौन सा कौशल है, गामक कौशल। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उत्तर है गामक माना जाएगा। उम्र के साथ साथ लंबाई भी बढ़ती है तो यहाँ इसका उत्तर माना जाएगा गामक। फिर है किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है, यानी किस अवस्था की बात कर रहा है जहां संवेगात्मकता उसकी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो देख लेते हैं संवेगात्मक रूप से काम मजबूत होता है। किशोर अवस्था में संवेग तो टिकते ही नहीं, ये सुंदर है वो सुंदर है, दिमाग में चलते रहते हैं संवेग। शेषवावस्था में वैसे ही क्षणिक संवेग की अवस्था बोले गए कि यहाँ भी बालक के संवेग। किशोर अवस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, रोश ने कहा था ना, तो वही बात है। परंतु बाल्यावस्था और उत्तर किशोर अवस्था, दो उत्तर रहेंगे अपने पास। तो संवेग जो स्थिर होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना बाल्यावस्था में संवेग क्या हो जाते हैं, ये पूछ रहा है सामाजिकता आ जाती है उसमें। संवेगात्मक में क्या आ जाती है, सामाजिकता आ जाती है। तो इसका उत्तर माना जाएगा बाल्यावस्था। कैसे, यहाँ पर नैतिकता का पालन करना शुरू कर देगा, सबके साथ आदर भाव करेगा, उत्तरदायित्व की भावना आ जाएगी। ये सब चीजें कौन सी अवस्था में आती है, बाल्यावस्था में। तो उसमें सामाजिकता का गुण आ जाता है। शेषवावस्था, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर देखो, जन्म से 4 वर्ष की अवस्था को शेषवावस्था बोला जाता है क्या, जन्म से 4 शेषवावस्था पूछ रहा है कि शेषवावस्था का समय क्या है, शेषवावस्था का समय काल कितना है। जन्म से 4 साल होता है क्या, ऐसा तो हमने किसी में नहीं पढ़ा। जन्म से 5 साल तक, जन्म से 7 साल तक, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न में अगर ऐसे उत्तर आते हैं या ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है 6 नहीं दिया हुआ है, परंतु ध्यान रखना 5 वर्ष 11 महीने 30 31 दिन 23 घंटे और 59 मिनट, यानी कौन सी बात कर रहा है। तो इसका उत्तर माना जाएगा जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। ओके, फिर बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। किस चीजों का अंतर समझने लगता है, अच्छा और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में।
प्रश्न को देख लीजिए, बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल की बात कर रहा है। और यहाँ जो बालक है अंतर सीखने लगता है वो कौन सी चीजों में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सीखता है। बिल्कुल माता पिता में क्या अंतर समझेगा, वो तो सारी जिंदगी नहीं समझ पाता कि माँ ज्यादा प्यार करती है या पिता ज्यादा प्यार करता है, नहीं समझ पाता। मित्रों में कैसे अंतर, अच्छा बुरा मित्र बनाने की योग्यता ही नहीं होती उसमें बाल्यावस्था में, तो किशोरों में नहीं होती कि कौन सा मित्र अच्छा है कौन सा बुरा है। तो शिक्षकों में कैसे निर्धारण कर देगा, यानी उसकी अवस्था ही नहीं है, मानसिक विकास पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छी और बुरी आदतों में अंतर करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कठिन शब्दों की व्याख्या करना और भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है। पूछ रहा है आपको कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, यानी 20 शब्द तक के वाक्य, जैसे अगर आपको एप्लीकेशन दे दी तो वो उन वाक्यों को दोहरा देता है, या एक लंबी लाइन दे दी, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा याद होती है 20 शब्दों के अंदर, तो वो याद करने लग जाता है। कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है, यानी कठिन शब्द आ जाएंगे तो उनकी भी व्याख्या कर देगा। और भिन्न भिन्न पदार्थों की तुलना करना, यानी कौन सी लिक्विड है कौन सा ठोस है, इन चीजों में क्या कर लेना, तुलना करना भी सीख लेता है। किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, मेरे पास कम है मेरे पास ज्यादा है, तो कौन सी अवस्था में, 8 साल की अवस्था में, फिर 11 साल की अवस्था में, 9 साल में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सारणी है, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत करवाई गई है। अपने क्लास के अंदर मैंने पूरी डिटेल से करवाया, तो वहां पर ये प्रश्न वहां से उठाया, यानी कौन सा है 11 साल में बालक है, इसका उत्तर हो जाएगा 11 साल में बालक क्या करने लग जाता है, इन सभी चीजों को फॉलो करने लग जाता है। तो ये प्रश्न थे 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन्हें बार बार देखें और अभ्यास करें कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और ये जो प्रश्न है ये अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दिया जाएगा। ये प्रश्न पूरा का पूरा जो टेस्ट है, जिसका नाम क्या है, ये नाम है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना आप अपने इस चैनल को, और आपको वहां पर टेलीग्राम मिल जाएगा। और वहां पर हर प्रकार के वीडियो, कोई भी प्रश्न आप, जैसे पॉलिटिकल के प्रश्न भी इस पे डाले जा रहे हैं, तो आप इस चैनल, ये यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आपको पॉलिटिकल के वीडियो मिलेंगे, और वहाँ पॉलिटिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको साइको के करवाए जा रहे हैं वो टेलीग्राम पर इनका पेपर भी मिल जाएगा विथ आंसर के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। जय राजस्थान, जय भारत।